प्ले। अरे तुम्ही कुठून आले? बालाघाट से बालाघाट कुठून आले का? हाँ तुम्ही धमईच्या सोबत होते ना? हाँ दमोह बीच पे मग गोंदिया में। हाँ हाँ आपको गोंदिया कैसे में? पता? हाँ? आपको आप कैसे इधर गए थे ना वो रैली? कहा कि सांची सांची नहीं लगी? सांची नहीं गए थे? नहीं नहीं मैं अकेला गया था साची। अच्छा, ऐसे तो रैली में नहीं गया, घूमने गया था मैं एक बार। हाँ अभी तो मैं वही मध्य प्रदेश के बालाघाट से। ग्लोबल पगोड़ा की सुंदरता और भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रतिमा। नहीं नहीं वो बोले बंटी जी बोला नहीं नहीं बंटी जी को बोलने से बंटी जी जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। संघ जो बोलेगा वो हमको मानना पड़ेगा, हमारे मन से नहीं जाता है। सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे, दुराचरण दुख ताप। धर्म धर्म तो सब कहे, पर समझे न कोई। निर्मल मन का आचरण, सत्य धर्म है सोई। धारे तो ही धर्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई। धर्म बेचारा क्या करे, धारे ही सुख होए। जितना भला न कर सके माँ बापू सब कोई। अधिक भला निज मन करे, जब मन निर्मल होए। जितना बुरा न कर सके दुश्मन द्वेषी कोई। अधिक बुरा निज मन करे, जब मन मैला होए। मन ही दुर्जन मन सूजन, मन बैरी मन मीत। जीवन छाए शांति सुख, जब मन होए पुनीत। मन चंचल मन चपल है, भागे चारों ओर। सांस डोर से बांध ले, रोक रोक एक ठोर। सचमुच अतुल्य है गुरुजी की मैत्री और गुरुजी के दोहे। और यह ग्लोबल पगोड़ा, इतना भव्य ग्लोबल पगोड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शुद्ध धर्म ऐसे होता है। काया कर्म सुधार ले, वाणी कर्म सुधार। मन के कर्म सुधार ले, खोल मुक्ति के द्वार। जो चाहे मंगल सधे, मुक्ति दुखों से होए। वश में कर ले चित्त को, चित्त के वश मत होए। वाणी तो वश में भली, वश में भला शरीर।
पर जो मन वश में करे वो ही सच्चा वीर। रण सहस्त्र योद्धा लड़े जीते युद्ध हजार, पर जो जीते स्वयं को वही सूर सरदार। वही सूर सरदार, सबसे बड़ा सूर, सबसे बड़ा वीर अपने आप को जीतना ही है सच में। गंगा जमुना सरस्वती शील समाधि ज्ञान, तीनों का संगम हुए प्रकटे पद निर्वाण। शील समाधि ज्ञान की बहे त्रिवेणी धार, डुबकी मारे सो तिरे हो दुख सागर पार। शील धर्म की नींव है, ध्यान धर्म की भीत, प्रज्ञा छत है धर्म की, मंगल भवन पुनीत। शीलवान के ध्यान से प्रज्ञा जागृत होए, अंतरतम की ग्रंथियाँ सभी विमोचित होए। आई होप आपको सारे दोहे बहुत सुंदर लगे होंगे। गुरु जी के दोहे, गुरु जी की वाणी, सच में इसमें अमृत है। प्रज्ञाशील समाधि ही सत्य धर्म का सार, काया वाणी चित्त के सुधरे सब व्यवहार। शील धर्म पालन भला, निर्मल भली समाधि, प्रज्ञा तो जागृत भली, दूर करे भवव्याधि। शील समाधि ज्ञान ही मंगल का भंडार, सब सुख साधनहार है, सब दुख तारन हार। तीन बात बंधन बंधे राग द्वेष अभिमान, तीन बात बंधन खुले शील समाधि ज्ञान। शील समाधि ज्ञान ही बुद्ध की शुद्ध साधना है। सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। सांस देखते देखते चित्त अविचल हो जाए, अविचल चित्त निर्मल बने सहज मुक्त हो जाए। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे हुए परम कल्याण। अपने अपने कर्म के हम ही तो करतार, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। भंते जी, हाँ भंते जी, भंते जी से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। भंते जी की मैत्री बहुत बलवान थी। धम्मपत्तन विपश्यना केंद्र कहा जाता है ये देखिए यहाँ पर लिखा है धम्मपत्तन विपश्यना केंद्र, बहुत सुंदर है ये। और नॉर्मली ये सेंटर जो है एग्जीक्यूटिव कोर्स यहाँ ज़्यादा होते हैं। एग्जीक्यूटिव कोर्स मतलब बिजनेसमैन लोगों के लिए, तभी ये इतना सुंदर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है उनके द्वारा। शुद्ध धर्म का शांति पथ संप्रदाय से दूर, शुद्ध धर्म की साधना मंगल से भरपूर। क्षण 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 बीतते जीवन बीतत जाए, क्षण क्षण का उपयोग कर बीता लौट न आए। इतना सुंदर मौसम हो चुका है अभी यहाँ। तपरे मानवी तपे ही निर्मल होए, सुवरन भट्टी में तपे तप तप कुंदन होए। आओ लोगो जगत के चले धर्म के पंथ, धर्म पंथ ही शांति पथ, धर्म पंथ सुख पंथ। सच में महत्वपूर्ण। चलते चलते धर्म पथ, चित्त विमल यदि होए तो सम्यक संबुद्ध की सही वंदना होए। सच में ऐसे ही भगवान बुद्ध की सही वंदना होती है। मन को निर्मल करना, शुद्ध करना, यही बुद्ध की सही वंदना है। ये देखिए बहुत सुंदर दोहा लिखा है। पत्र पुष्प नैवेद्य से छिछला वंदन होए, करे विपश्यना साधना सही वंदना होए। भगवान बुद्ध को पुष्प देंगे, हार देंगे, माला देंगे, पर उससे भी ज़्यादा हम विपश्यना साधना करेंगे तो सही वंदना करेंगे, ध्यान करेंगे तो सही मायने में बुद्ध की
सही वंदना होगी। ये देखिए उबाकिन गुरुजी, बोधिसत्व उबाकिन गुरुजी, जो कि फ्यूचर में अरिमेत्री बुद्ध भी हो सकते हैं हमारे। और गोयंका गुरुजी को तो आप जानते ही हैं, और माता जी, गोयंका गुरुजी को भी हम बोधिसत्व कह सकते हैं। और माता जी हमारी यशोधरा माता जैसे हो सकती है। यही सब सुंदर नज़ारा है बारिश में। दोहा मिला हमें, इस मंगलमय स्तूप से धर्म प्रकाशित होए, जन जन का हित सुख सदे, भला विश्व का होए। और इधर देखो बहुत ही सुंदर, आई थिंक यह देवता के रूप में यह स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इधर का भी बहुत सुंदर मूर्ति है। और सामने भी कुछ देवताओं की प्रतिमाएं हैं, आकाश देवता, आकाश देवी, ऐसे कुछ बनाया गया है। और एक दोहा मिला हमें, पत्थर पत्थर जोड़कर लिया चैत्य चिन्हवाए, जिसके नीचे बैठकर ध्यान करे सुख पाए। और ये हम बार बार विपश्यना शिविर में सुनते हैं, मैं करता सबको क्षमा करे मुझे सबको, मेरे तो सब मित्र है बैरी दिखे न कोई, जन जन के मन प्यार की गंगा बहे पुनी, यह मजहब की सीख है यही धर्म की रीत, ना भी होवे भला भला सभी का होवे, जिससे जग का हो भला शुद्ध धर्म है। द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान, स्नेह और सद्भाव से भर ले तन मन प्राण। और यहाँ पर सुंदर बेल है धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्र का। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आज वनडे शिविर, वनडे मेगा कोर्स आज है। और कुछ दोहे, मैं भी व्याकुल ना बनूं, जगत विकल ना हुए, जीवन जीने की कला, सत्य धर्म है सोए, जब जब अंतर जगत में जागे चित्त विकार, मैं भी व्याकुल हो विकल करूँ संसार। मंगल मंगल धर्म का फल मंगल ही होए, अंतर की गाठे खुले मानस निर्मल होए, मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, रोम रोम से ध्वनि उठे सबका मंगल होए। ये है धम्मचक्र प्रवर्तन। यहाँ से गुरुजी ने फिर एक बार शुद्ध धर्म को प्रकाशित किया विपश्यना के माध्यम से। छूट गया था। हिंदू हो ना बौद्ध हो, मुस्लिम हो ना जैन, धर्म पंथ का पथिक हो, सुखी रहो दिन रैन। धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म विहारी पुरुष हो, धर्मचारी लीनार, धर्मवंत संतान हो, सुखी रहे परिवार। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जब जब मन मैला करे तब तब हो बेचैन। इधर भी मलेरिया है, खाना चल रहा है। कुछ दोहे में दिखा देता हूँ। कुदरत का कानून है, इससे बचाना कोई मैले मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया हुए, जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा रख लें। जब तक मन में राग है तब तक मन में द्वेष, तब तक दुखी दुख है, कटे न मन के क्लेश। बजा नगाड़ा धर्म का गूंजे चारों ओर। आप बंद जी कितने कोर्स किए?
नहीं नहीं, इधर भी यानी विपश्यना की कितनी कोर्स। रोड से चले, जल्दी जल्दी आ जाओ ना। हाँ निकाल सकते हैं ना। देखो बस का टाइम है 4:30 बजे छूट जाता है। हाँ हाँ 4:30 बजे छूट जाता है। हाँ हाँ गूंजे वाणी धर्म की धरती और आकाश। विपश्यना ग्लोबल पगोड़ा में वनडे मेगा कोर्स करके बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। भंते जी हैं और सच में देखो ग्लोबल पगोड़ा यहाँ से बहुत अच्छे से दिखेगा आपको। 8,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं और इतना सुंदर आप कभी देख ही नहीं सकते दुनिया में। सामने का म्यांमार गेट और ये ग्लोबल पगोड़ा। जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री है जहाँ चैत्य बने होते हैं, पगोड़ा बने होते हैं, तो ये जो पगोड़ा है ये दुनिया का बर्मा में भी इतना बड़ा पगोड़ा दुनिया जितने यहाँ पर है। आज वनडे था, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, देख सकते हो आप। और ये ग्लोबल पगोड़ा की सुंदरता देख के ही होती है, नज़र नहीं हट सकती इस पगोड़ा से, इतना सुंदर। और ये देवताओं के यहाँ पर स्ट्रक्चर गुरु जी के माध्यम से बनाए गए हैं। वो सामने म्यांमार गेट, ये देखो ये म्यांमार गेट है, ये मुंबई का है, ये मुंबई का ग्लोबल पगोड़ा है। मुंबई में ही है ग्लोबल पगोड़ा। इगतपुरी में ओनली म्यांमार गेट देखे थे, यहाँ पर ऐसा बहुत बड़ा ग्लोबल पगोड़ा है। ये एक ही विपश्यना सेंटर है जहाँ उबाकिन गुरु जी की मूर्ति, गोयंका गुरु जी की, माता जी की, भगवान बुद्ध की और देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और बहुत सारे भी हैं, बहुत सारे दोहे जाने यहाँ पर, इतने सुंदर सुंदर दोहे यहाँ पर हैं। आसपास कई सारी बुद्ध के समय की पेंटिंग्स यहाँ पर है और पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने आते हैं, तो देखते हैं कि सच में बहुत आनंदित होते हैं वो लोग बुद्ध के प्रति। अभी बहुत सुंदर हो गई है प्रकृति और बहुत भव्य वातावरण। आई होप आपको ये ग्लोबल पगोड़ा देख के बहुत आनंद आया होगा और बहुत खुशी हुई होगी, इतना सुंदर ग्लोबल पगोड़ा। तो अपना कर्तव्य समझे, विपश्यना के प्रति शुद्ध धर्म को जाने समझे और सही मायने में अपने आचरण को बदले।
आचरण बदल जाएगा तो ही जीवन बदल जाएगा। सच में नैतिकता में, एकाग्रता में और स्थिरता में परिपुष्ट होना है। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए इससे अच्छी जगह दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, विपश्यना करते रहे और सच में अपना मंगल साधे। तप करना है, मनसुपायासा निरुध्यन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य निरोधोति अनेकजाति संसारं सन्दाविसङ्गनिबिष गहकारकं गवेशन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकं डिठोसि पुनगेहनकासि सम्पाति पासुका गहङ्गुटं विसङ्गितं विसङ्ग रगतं चित्तं तन्हानं गयमजगाति एतेन सच्चवजेन सुतिते होतु सम्पद एतेन सच्चवजेन सम्बादुःखाभय रुगा उपादवा सुखो विनाशतु एतेन सच्च। जब बार बार बुद्ध की वाणी में से गुजरते हैं तो एक और कृतज्ञता का भाव जागता है। उनके जो प्रमुख शिष्य थे, उनके जीवन के समय वो 500 एकत्र होकर के भगवान की जितनी वाणी थी वो सब कुछ संपादित करेंगे, संग्रहित करेंगे। तो उनका नाम भी कौन है? योगी हैं, जिन्होंने समाज के रखी उनके प्रति वाणी करते थे। इन सारे आचार्यों के प्रति हमारे मन में आकर भाव जाना स्वाभाविक है, जाना ही चाहिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व यही है कि इन सारे आचार्यों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव जागे और जब भगवान की वाणी कृतज्ञता और उपकारी बिना बदले में कुछ पाने की जरा से मन में इच्छा में न होते हुए हम देंगे केवल देना है, बदले में कुछ पाना नहीं है। तो धर्म कैसे क्या मिलेगा? इनके से कुछ नहीं मिलेगा। धर्म के अनुयायी हो, धार्मिक हो, शील समाधि प्रज्ञा में पके अपने को चाहे।
अरे धर्मपुत्रियों, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वैशाख पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त की। जमते आम्ही बनतेजी सतीपटांमध्ये होतो मरकळला. हा पुन्हा मरकळा तिथं नाही पाहिलं. हे बनतेजी होती. स्केच आर्टिस्ट आहे. स्केच बनवतो मी. स्केच बनवतो. स्केच आर्टिस्ट लाईव्ह आणि फोटोवर स्केच बनवतो. लवकर पुढे बाबा. पण पायऱ्या उतरताना कुठे पडायला होतं. 1703 या पायऱ्या दिसत आहे आम्हाला. ठीक आहे नाही तर वाईट. एक मिनिट. हां मी आहे धरलं पण त्याची. चला बिंदास तर. हां हां आलो का? हो आलो. चला चला चला.